नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनावी सिस्टम की तारीफ क्या की? देश की सियासत में चुनावी घमासान फिर से तेज हो गया। बीजेपी ने विपक्ष से पूछा, जिस चुनाव आयोग और चुनावी व्यवस्था पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक लगातार सवाल उठाते रहे हैं, उसी व्यवस्था पर ट्रंप ने भरोसा जताया है। तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लग गई है? राहुल गांधी चुनाव में धांधली के आरोप लगाते रहे, अखिलेश यादव भी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे, लेकिन अब विदेशी नेता ने भारतीय चुनावी सिस्टम को सही बताया तो विपक्ष ट्रंप की नीयत पर सवाल उठा रहा है। तो सवाल बड़ा है, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी चोट पहुंचा, इसीलिए विपक्ष को ट्रंप का बयान चुभ गया है। क्या ट्रंप की तारीफ ने राहुल के वोट चोरी वाले नैरेटिव की हवा निकाल दी है? ट्रंप का भरोसा बनाम राहुल अखिलेश का आरोप, किसका नैरेटिव भारी है? क्या ट्रंप के बयान से विपक्ष का चुनाव में गड़बड़ी वाला नैरेटिव कमजोर पड़ गया है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि आज भारत का जो सिस्टम है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो सिस्टम है, वो फूल प्रूफ है। उन्होंने अपना सोचा होगा कि जिस तरह गणेश कुमार भारतीय इलेक्शंस में हेल्प करते हैं मोदी जी को जिताने में, शायद उनकी भी हेल्प हो जाएगी। कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को हमारे फ्री फेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के लिए। उनका सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे इस देश के मतदाता। आज की डेट में ज्ञानेश कुमार को और नरेंद्र मोदी जी को दोनों के ये दिन आ गए हैं कि उन्हें अपनी तारीफ करने के लिए भी विदेशी लोग ढूंढने पड़ रहे हैं। देश में उनकी इतनी बुरी स्थिति हो गई है। देश के विपक्षी खेमे में एक बार फिर खलबली है और एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर पीएम मोदी से लेकर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, क्योंकि इस बार भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं? भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख वोटर्स थे। 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट किया और हर वोटर के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। हमें अभी सेव अमेरिका एक्ट पास करने की जरूरत है। Look, the president was very clear, and what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail. So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue, and so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए ट्रंप ने अमेरिका में भारत जैसे चुनावी सिस्टम की वकालत की, तो ये बात विपक्ष को नागवार गुजर गई। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी तक सभी ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल दाग रहे हैं। देश में एक एक नागरिक जानता है कि चुनाव आयोग इस वक्त कंप्रोमाइज तरीके से काम करने के आरोप से ग्रसित है। पूरा देश जानता है, हर देशवासी जानता है कि चुनाव आयोग इस वक्त चाहे SIR के नाम पर हो, चाहे EVM के नाम पर हो, चाहे अन्य नामों पर हो, उसके ऊपर बेईमानी करने के आरोप लग रहे हैं। तो अब देश में तो इनकी कोई तारीफ नहीं कर सकता, अब विदेशी तारीफ पर ये लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। देखिए, मिड टर्म आ रहे हैं और हर आंकड़ा बताता है कि ट्रंप नहीं जीतने वाले। तो उन्होंने अपना सोचा होगा कि जिस तरह गणेश कुमार भारतीय इलेक्शंस में हेल्प करते हैं मोदी जी को जिताने में, शायद उनकी भी हेल्प हो जाएगी, पर ऐसा होगा नहीं। भारत के चुनाव के बारे में कोई जानकारी नहीं। जिस तरह 27 लाख वोटर्स को वोट डालने से रोक दिया गया, शायद ट्रंप को जानकारी नहीं है। और ज्ञानेश कुमार पे तो बड़े सवाल हैं। ज्ञानेश कुमार एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस तरह लगता है कि काम करते हैं। ये वही विपक्ष है जिसके नेता राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं। अखिलेश यादव भी चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगाते रहे हैं। EVM से लेकर SIR और चुनाव आयोग तक को निशाना बनाते रहे हैं। तो अब सवाल है कि जिस विदेशी नेता के बयानों को विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, जिस ट्रंप के बयानों को हाथों हाथ लेकर ढोल पीटता रहा, आज जब उसी ट्रंप ने भारत के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव तंत्र की मिसाल दी, तो विपक्षी पार्टियां इसे नकारने की होड़ में क्यों जुट गई? यही सवाल बीजेपी भी विपक्ष से पूछ रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि आज भारत का जो सिस्टम है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो सिस्टम है, वो फूल प्रूफ है। दुनिया इसका लोहा मानती है। हमारे देश के अंदर जो विपक्षी दल है, उनकी समझ में नहीं आता। ट्रंप के बयान पर जारी सियासी घमासान के बीच अब सवाल यही उठ रहा है कि जब भी विदेशी एजेंसियां या नेता भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं, तो विपक्ष उसे प्रमाण पत्र मान लेता है।
लेकिन जब उसी वैश्विक पटल से भारत के चुनाव आयोग ईवीएम और 140 करोड़ लोगों के जनादेश की प्रामाणिकता को सराहा जाता है, तो विपक्ष को इसमें साजिश क्यों नजर आने लगती है? क्या चुनावी हार का ठीकरा हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ना ही विपक्ष की अंतिम रणनीति बनकर रह गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप हो या दुनिया का कोई भी लीडर हो, विपक्ष को अगर लगता है उनके नैरेटिव को बयान सूट कर रहा है, तो विपक्ष कहता है कि भाई फलाना ने तो यह कह दिया, उसने तो यह कह दिया, अब जवाब दे सरकार। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, और ऐसे कई मौके आए जब विपक्ष विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हो या लीडर हो या नेता हो या अखबार हो, उनको कोट करके सवाल सरकार से पूछती रही है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि भैया भारत जैसा चुनाव सिस्टम कहीं और नहीं है और हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए, तो विपक्ष का नैरेटिव ढह गया है क्या? और विपक्ष को लग रहा है कि अभी तो चुनाव आने वाले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर लोकसभा का भी चुनाव है, तो इसीलिए ट्रंप के खिलाफ बोलना है और हमारे देश, हमारे सिस्टम जिसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है, उसके साथ नहीं खड़ा हो। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग से हमारे साथ हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता एलजेपी आर, यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता, विनय सिंह बिन्नू प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, गणेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, क्यों आखिर ट्रंप ने तारीफ किया? क्या वजह है? हमारे देश में जिस सिस्टम से और जिस तरीके से चुनाव आयोजित किए जाते रहे वो विपक्ष को तो पसंद नहीं आता है, ट्रंप को इतना क्यों पसंद आ रहा है? क्या मोदी जी के चक्कर में तारीफ कर दी है क्या? देखिए, सवाल इस बात का है कि आज देश को पता चल गया, देश के अपोजिशन को भी पता चल गया कि जो हमेशा इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन की प्रक्रिया के ऊपर उंगली उठाते रहे और हमेशा दोषी ठहराते रहे, हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठ रहे हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि शायद वो इस बात को भूल गए हैं कि सन 52 से चुनाव हो रहे हैं आज तक, उसमें क्या है, इनको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इंस्टीट्यूट है जो कि द्वारका में चल रहा है। पहले हमारे यहाँ सरदार पटेल चला करता था जब मैं वहां था। आप ये समझिए इस बात को कि हम दुनिया के लोगों को इलेक्शन सिखाते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट IIDM, उसके अंदर हम सिखाते हैं कैसे वोटर लिस्ट बनती है, कैसे चुनाव कराए जाते हैं, कैसे हम उनकी सर्वे करते हैं। ये सब चीजें जो सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। और आपको एक चीज बताऊं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ऑफिसर्स तो आते ही हैं और दूसरे आते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी आते हैं। उनमें नाम लूंगा, मालदीव है, श्रीलंका है और नेपाल है, और इन आसपास के कंट्रियों के लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक भी हमारे आते हैं और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के भी आते हैं। हम पूरी दुनिया में नंबर 1 है डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम के लिए, जिसका कि आज उन्होंने तारीफ किया, कोई नया काम नहीं किया है। अभी रिसेंटली SIR के बाद 64 करोड़ और 60 लाख मतदाताओं का जो अमीन साहब, कुल मिलाकर आप बात ये कह रहे हैं कुछ कि भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो तारीफ की है उसके पीछे तथ्य है, सिखाते हैं, उसके पीछे पूरा सिस्टम है और हमारी कार्यप्रणाली है, ये आप कह रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, आप सहमत हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन से? वो चाहते हैं, नहीं एक मिनट, ट्रंप ये चाहते हैं कि सेव इंडिया एक्ट बनाऊं, ठीक, इसी के पीछे देख के, हमारे देश को देख के। देखिए विद्यानाथ झा जी, अभी 2 दिन पहले मोदी जी लाल किले की प्राचीर से यही कह रहे थे कि हमें देश में किसी विदेशी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग डोनाल्ड ट्रंप का सर्टिफिकेट लेके गणेश कुमार को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। ये गणेश कुमार कौन है? गणेश कुमार को पूरे देश में आप चले जाइए, पूरे देश का एक एक आदमी कह रहा है कि गणेश कुमार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, गणेश कुमार चोर है, गणेश कुमार ने चुनाव चोरी करने का काम करा है, चुनावों को प्रभावित करने का काम करा है। आपने देखा बिहार में किस तरीके से SIR के माध्यम से वोट काट दिए गए, बंगाल में 27 लाख लोगों को वोट को बाहर कर दिया। गणेश कुमार तो खुल्लम खुल्ला चोरी कर रहे। गणेश कुमार जैसे चोर को अगर डोनाल्ड ट्रंप लेके जाना चाहते हैं अमेरिका में, मोस्ट वेलकम, लेके चले जाएं, डोनाल्ड ट्रंप को लेके चले जाएं, सारी इंडियंस को लेके चले, सारे अफसरों को लेके चले जाएं और डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव कराए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पे चुनाव नहीं जीतने जा रहे। नहीं, लेकिन डोनाल्ड गणेंद्र जी, आप लोग तो डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर एकदम तूफान काट देते हैं कि देखो
देखिए ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप ने वो कह दिया, ट्रंप ने तेल बंद कर दिया, ट्रंप के कहने पर हम रशिया से तेल खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप ने रुकवा दिया, मोदी सरेंडर, ये सब तो आप ही लोगों के शब्द हैं भाई। विद्यानाथ जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की कसमें कौन खाता है? डोनाल्ड ट्रंप के आप ही लोग तो खाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कसम। मोदी जी बार बार कसमें खाते हैं। मोदी जी कहते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप मेरा दोस्त है, जबरदस्ती गले लग जाते हैं। कहिए डोनाल्ड ट्रंप प्रवक्ता है, कम से कम सभ्य भाषा का प्रयोग करें चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए। वो पोस्ट है संवैधानिक। अमीन साहब चीफ इलेक्शन कमीशन ने तो संविधान को मार दिया, लोकतंत्र को मार दिया। बोलिए। अरे मैं कह रहा हूँ गणेश कुमार, वो अलग बात है, आप कुछ भी कहें, लेकिन पोस्ट के लिए सही बात शब्द यूज करिए, पार्लियामेंटरी लैंग्वेज यूज करिए। सुन लीजिए, पार्लियामेंट्री बता, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करिए, जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। सर सुन लीजिए, गणेश कुमार इस देश में लोकतंत्र का हत्यारा है। ये गलत शब्द मत यूज करिए, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करिए। मोदी पता चले कि आप सब हैं। पंजाब चुनाव में क्यों जा रहे हैं? गणेंद्र जी का टट्टू है गणेश। गणेंद्र जी पंजाब में चुनाव में क्यों जा रहे हैं? आपकी पार्टी वहां बाइकआउट क्यों नहीं कर रही है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि गणेश कुमार जैसे लोगों ने, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप पंजाब चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं? बाइकआउट क्यों नहीं कर रहे हैं गणेंद्र जी? अरे विद्यानाथ जी, ये तो यही चाहते हैं कि देश में कोई चुनाव लड़े, देश में सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़े। आप भी उनके एजेंडे के साथ चल लो तो चलते रहो। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आपको यहाँ की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया, चुनावी कमीशन, चुनाव कमिश्नर पर, अगर चुनाव आयोग के कमिश्नर पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप लोगों को कहना चाहिए भाई हम चुनाव नहीं करेंगे। विद्यानाथ जी इनके रहते हुए नहीं करेंगे चुनाव। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। पूरा देश कहता है कि गोदी विद्यानाथ जी से कहिए कि 2014 में जब मोदी आए तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इलेक्शन कमीशन बदनामी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। पूरा देश मोदी को गाली दे रहा है, पूरा देश गोदी एंकर्स को गाली दे रहा है। आप काम कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आप ठीक हो, इसलिए मोदी जी तो चाहते हैं कि देश में कोई चुनाव लड़े। मोदी जी क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़े, लेकिन हम मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोकतंत्र में हमें अधिकार दिया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ गणेश कुमार चोर है, गणेश कुमार लुच्चा है, गणेश कुमार वोटों का चोर है, गणेश कुमार लोकतंत्र का हत्यारा। अगर आप जीतेंगे, एक तो बात यह है कि आप सुनिए गणेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइएगा। एक तो ये है कि आप लोग उसी चुनावी प्रक्रिया से चुनाव जीत कराएंगे। दिल्ली में जीते 3 बार, उसी चुनावी प्रक्रिया से पंजाब में चुनाव जीते। ये सब 2014 के बाद ही हुआ है। और आप देखिए कि अभी आप कह रहे हैं कि वो गणेश कुमार, वो चुनाव आयोग, वो सिस्टम, वो संविधान। कुल मिलाकर बात इतनी है एसएन सिंह जी क्या कि भाई नैरेटिव को सूट नहीं करता है तो ट्रंप सूट नहीं करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप के कहने पर ही सवाल उठाएंगे, ट्रंप के कहने पर ही पूछेंगे कि भाई आप रूस से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, ट्रंप के कहने पर ही कहेंगे कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है उसमें ट्रंप जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, भारत की कोई भूमिका ही नहीं है। देखिए विद्यानाथ जी, ट्रंप से रिश्ते तो ये लोग जोड़ने का कार्य करते हैं। हर बार ट्रंप को लेकर सवाल पूछते हैं कि ट्रंप ने कह दिया कि हमने युद्ध रुकवाया है, ट्रंप ने कह दिया कि आप इनसे तेल खरीदिए, ट्रंप ने वैसा कह दिया। अरे भारत के लोग ऐसे भी कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी और समस्त राष्ट्रवादी लोग कहते हैं कि सबसे प्यारा देश हमारा हिंदुस्तान को तो पहले से ही माना जाता है कि हर चीजों में सबसे सुंदर है। दुनिया में लोकतंत्र की जननी भारत को मानी जाती है, लेकिन अभी देखिए यहीं बैठे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो किस तरह से तानाशाही रवैया अपना रहे थे। वो कह रहे थे हम जो कहें वही सही, हम जेल में से सरकार चलाएं, सरकार में जब हम आए तो सत्ता का दुरुपयोग करें, शिक्षा के बदले में दारू पिलाएं और घपले घोटाले का कार्य करें, और जब जनता हमको नकार दे तो हम सवाल उठाएं अपने संस्थाओं पर। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब बातें उठती हैं तब जनता ये कहती है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है। चुनाव के आगे निकल गए। मैं तो पूछ रहा हूं कि चुनाव प्रक्रिया जिसकी तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने और विपक्ष सवाल उठा रहा है ट्रंप पर, क्या लग रहा है कि ट्रंप कभी इनको सूट करते हैं, कभी सूट नहीं करते हैं? विद्यानाथ जी साथ हो सकता है कि मैं उसको आप स्पष्टता से नहीं समझा पाया। मेरा ये कहना था कि ट्रंप कहे या न कहे, ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में जो चुनावी व्यवस्था है वो दुनिया में सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था को लेकर अगर ट्रंप एक अच्छी बात कहते हैं तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? नहीं लगनी चाहिए, अच्छाई को तो अपनाना चाहिए। अगर कोई भी अच्छी बात कर रहा है, हाँ ट्रंप के उन बयानों को जरूर उठाएंगे जो भारत के खिलाफ होगा, ट्रंप के उन बयानों को जरूर उठाएंगे जो मोदी जी के खिलाफ होगा, ट्रंप के उन बयानों को जरूर उठाएंगे जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा। तो यही माना जाएगा कि कुछ लोग भारत की व्यवस्था से जलते हैं, कुछ लोगों को भारत का लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता है, जबकि उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो चुनाव जीतते हैं,
वो विधायक बनते हैं, वो सांसद बनते हैं, वो सरकार यश श्रीवास्तव बनाते हैं। जी। इसलिए मैं कहूंगा कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो दुनिया की सर्वोत्तम व्यवस्था है, और केवल ट्रंप नहीं, दुनिया में किसी से पूछ लीजिए नैसर्गिक तरीके से तो कहेगा कि भारत जो है। गणेंद्र जी, आप बोलना चाह रहे हैं, 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद यश श्रीवास्तव। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की कस्में मोदी जी खाते, डोनाल्ड ट्रंप की कस्में भारतीय जनता पार्टी के लोग खाते। ये डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते जोड़ रहे हैं साहब, आप क्यों बेशर्मी कर रहे थे? आप क्यों ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे? आप क्यों नहीं भारत को मान रहे थे? भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, भारत के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भारत जीत गया, आप कह रहे हैं तो भारत के तो बहुत सारे विमान कौन कर रहा है? तो अमेरिका कर रहा है। युद्ध किसने रोका? तो अमेरिका कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं करना चाहिए। आप भारत को सोचिए ना, आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी से, आप मोदी जी को छोड़ दीजिए। जब भारत की भी बात आती है तभी भारत की आपको आप भारत को मानिए, कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी को चाटने दो डोनाल्ड ट्रंप। गणेंद्र जी, यही सब सुन के तो बच्चे भी बोलते हैं, मोदी जी को यही सब सुनकर बच्चे बोलते हैं, फिर आप लोग बच्चों पर सवाल उठाते हैं। यही सब सुनकर बोलते हैं बच्चे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, जो शब्द आप लोग चुनते हैं। यश श्रीवास्तव जी, अगर सीज फायर वाले ट्रंप आप लोगों के लिए अच्छे हैं, तो लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी करने वाले, बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों के लिए बुरे क्यों हो गए? विद्यानाथ जी, डोनाल्ड ट्रंप सुबह शाम बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहा है, इनकी समझ में नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर आईडी की पैरवी की है। वोटर आईडी इस देश में कब आया था? 1993 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में। तो ये जो अभी ज्ञानेश कुमार की तारीफ हो रही है, ये ज्ञानेश कुमार की तारीफ आपको लग रही है। यदि आप किसी दूसरे देश के अध्यक्ष को अपने देश में डेटा सेंटर लगाने की जगह दोगे, मैंने ज्ञानेश कुमार की तारीफ पर सवाल पूछा आपसे। विद्यानाथ जी, आपने एसएनसी के बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में भी मत बोलिए प्लीज। इस ठसक के साथ बैठना है तो मत बैठिए कि नहीं बोला। सवाल पूछने के लिए बैठा हूं तो भाई सवाल पूछूंगा। आपने यश श्रीवास्तव, सुन लीजिए, आपने बुलाया। हाँ तो बिल्कुल मैंने बुलाया, तो सवाल पूछने के लिए बुलाया है ना सर। तो जब सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब भी देना होगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि आप लिख कर लाए स्क्रिप्ट, उसको बोलकर चले जाएंगे। सवाल नहीं पूछूंगा क्या आपसे? आप चाहते हैं कि आप पैनल में बैठे रहे, सवाल नहीं पूछूं, आपके पास आऊं, आपको जो मन करे बोल के चले जाए। बस 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 आपने सवाल उठाया ना यश श्रीवास्तव जी, आपने कहा कि ज्ञानेश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार की तारीफ, एक सेकंड रुक जाइए ना, मैंने की, नॉट डोनाल्ड ट्रंप ने की। भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की है और कहा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अमेरिका में। अभी बीजेपी ने इजाद नहीं करी। विद्यानाथ जी, मुझे मेरी बात कहने दीजिए प्लीज। बोलिए। ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर आपके देश में किसी भी नेता ने डेटा सेंटर की जमीन दी होती, 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया होता, सुबह शाम रोज नई टैरिफ की फैसिलिटी दी होती, तो आप जाके रोज कभी कुछ कह देते कि साहब ये कह दीजिए, तो वो कह देता। वही हो रहा है, यही सच है। आपकी खुद की रिपोर्ट में जो ये चर्चा के पहले आ रही थी, बीजेपी के ही प्रवक्ता ने बोला कि ये जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। और आप ही के सामने अभी चलती बहस में ईसीआई, ये जो पूर्व निदेशक महोदय बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की है। अब मजेदार बात है, मैं एक बार और पहले भी बोल चुका हूं आप ही के चैनल पे, आज फिर बोल देता हूं कि एक पूर्व सीईसी ने आज की वर्तमान प्रक्रियाओं को क्रिटिसाइज किया है। तो ये निदेशक साहब आज अगर तारीफ कर भी रहे हैं तो हमें इसको और उसको तोलना पड़ेगा। अब सीधी बात यह है कि ये सारी बातों से आप इस बात से नहीं ध्यान भटका सकते कि आज जेन जी, जेन अल्फा एंड बियॉन्ड आपके साथ नहीं है। उसको जवाबदारी चाहिए, सीधा जवाब चाहिए। नहीं तो ये चमचागिरी जिसको जो करनी हो करता रहे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी वाले। एक सेकंड और छोटे बच्चों को, और आप जो कह रहे थे अभी विद्यानाथ जी, छोटे बच्चे एक एक करके, तो जो आरएसएस के लोगों ने क्या किया है वो आपको दिखेगा जब छोटे छोटे बच्चों का वीडियो आया है जो कांवड़ यात्रा में या कहां है, वो कितनी गंदगी कर रहे हैं और वो गंदगी उनको किसने सिखाई है। ये आपकी उस बात का, आप लोगों को कांवड़ यात्रा में गंदगी, गंदी भाषा, गंदे लोग सब दिखाई देते हैं। यश श्रीवास्तव, यही आप लोगों की दिक्कत है और यही आप लोगों की बदनसीबी भी है, और इसीलिए देश ने आपको किनारे पर खड़ा कर दिया है, इसीलिए सेंचुरी भी नहीं लगा पाए। सिखा रहे हैं आप, समझे? यश श्रीवास्तव, छोटे छोटे आप नहीं बोल सकते हैं। हमारी कांवड़ अगर जंतर मंतर पर किसी ने गलत किया तो उसको भी गलत बोला जाएगा। कांवड़ ले जाने में कोई कालने में घुस गया तो उसको भी गलत बोला जाएगा। लेकिन कांवड़ियों को लेकर आप इस सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर कोई बयान देंगे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यश श्रीवास्तव, बिल्कुल नहीं होगा एक्सेप्ट। आरएसएस वाले एक्सेप्ट नहीं है कांवड़ यात्रा में।
बच्चों को गालियां सिखाना आप एक्सेप्ट हैं, आप एक्सेप्ट हैं, एक्सेप्ट नहीं है कांवड़ यात्रा, आप एक्सेप्ट हैं। और जो नाच हो रहा है गंदा, जो डीजे बुलाए जा रहे हैं, वो नहीं है एक्सेप्ट कांवड़ यात्रा में। कौन सवाल उठाएगा उस पे? बस कर दिया। अभी सवाल कहां और कहां लेकर चले गए पता है मुझे। आप लोगों की दिक्कत यही है श्रीवास्तव, आपको सवाल आम पे पूछूंगा, आप चले जाएंगे इमली पर, फिर इमली पर सवाल पूछूंगा, फिर अमरूद पर चले जाएंगे, फिर अमरूद पर सवाल पूछूंगा तो नाशपाती पर चले जाएंगे। आप लोग के साथ दिक्कत यही है, और फिर कहेंगे कि बोलने नहीं देते हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई हमको बोलने ही नहीं देता एंकर। नहीं, मैं ऐसा कुछ अब मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं, बोलना चाहते हैं मुद्दे पर तो बोल लीजिए, फिर अगले मेहमान पे जाऊंगा। यही है विद्यानाथ जी कि अगर आप हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के नाम पे खुश हो रहे हो, तो चुनावी प्रक्रिया कम से कम भाजपा आरएसएस ने नहीं बनाई, और ज्ञानेश कुमार का जो तो आप लोग तय कीजिए ना कि इस बात पर खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी आरएसएस ने नहीं बनाई है चुनावी प्रक्रिया, उससे पहले से चुनावी प्रक्रिया चली आ रही है, इस देश में जब से चुनाव हो रहा है तभी से चुनावी प्रक्रिया चली आ रही है, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि भाई इसकी तारीफ अमेरिका कर रहा है और अमेरिका कह रहा है कि भाई हमारे यहां भी इसी प्रक्रिया में चुनाव होने चाहिए। पीएम के एडवाइजर संजीव सान्याल ने कहा है कि हमें फॉरेन वैलिडेशन सीख करना छोड़ देना चाहिए। तो क्या एडवाइजर के बारे में हम कुछ सोचेंगे? तो फिर आपके नेता सुबह से आपके नेता सुबह से ही बयानबाजी में लगे हुए हैं, उन लोगों को चुप क्यों नहीं कराते हैं? हम क्यों कराएं सबको? आप कराइए ना भाई। आप ये देखिए, जिस बात में मतलब कांग्रेस में इतने टापू हैं, अपनी डपली अपना राग, कोई नेता कुछ कह देगा तो बोलेंगे कि उनका अपना निजी बयान है। जिस बात भाई कांग्रेस पार्टी इस देश की बड़ी पार्टी है, विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, इसकी कोई लाइन लेंथ है कि नहीं कि डिरेल हो चुकी है ये पार्टी? मोदी का इलेक्शन हुआ, विनय जी, प्राइम मिनिस्टर बने, विनय जी बता दीजिए कि एक मिनट आ रहा हूं, अमीन साहब आ रहा हूं, एक सेकंड। मोदी को बनाने के लिए, विनय जी, मोदी को बनाने के लिए कांग्रेस अगर चुनावी प्रक्रिया बीजेपी और आरएसएस ने नहीं बनाई है, ये जो सिस्टम है बीजेपी और आरएसएस का तो है नहीं, ये जब से देश में चुनाव आ रहा है, जब से संविधान है, तब से ये सिस्टम चल रहा है। उसकी तारीफ अगर कोई किसी भी राष्ट्र का अध्यक्ष कर रहा है या कोई भी देश कह रहा है कि भाई हमको इस सिस्टम को अपना लेना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, इसी सिस्टम से हमको अपने देश में भी चुनाव कराना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेहतर सिस्टम है, तो इसमें तो खुश होना चाहिए कि भाई देश की तारीफ हो रही है। बिल्कुल। मैं एक अभी एसएन सिंह जी ने जो बातें कही है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और सदियों पुराना है। हमारे देश का चुनाव प्रणाली काफी पहले का है, इसमें कोई दो राय। एक चीज और उन्होंने कहा कि ट्रंप हमेशा कुछ कहते रहते थे, उसको लेकर के विपक्ष ये चीज एसएन सिंह भी मानते हैं कि ट्रंप जो है भारत के बारे में अनाप शनाप हमेशा बकता रहता था और ये बर्दाश्त करते थे लेकिन आज जब ट्रंप ने आपको कहना चाहिए ना, आपको कहना चाहिए क्या कहते सही को सही और गलत को गलत। एक मिनट सुन लीजिए एसएन सिंह जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, एक एक करके एसएन सिंह जी। जब ट्रंप ने बार बार बेइज्जत किया है भारत के बारे में अनाप शनाप बयान दिया है, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला था, तब तो विद्यानाथ झा ने ऐसे जो है डिबेट नहीं कराया था। आज भारतीय जनता पार्टी उंगली उठाइए, मैं आऊंगा सरकार में। विनय जी मैं टोक रहा हूं आपको के द्वारा। विनय जी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अनाप शनाप डोनाल्ड ट्रंप। एसएन सिंह जी रुक जाइए, नहीं तो ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे। रुक जाइए एसएन सिंह जी। आपने विनय सिंह जी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो इसको भी सीरियसली मत लीजिए भाई। और फिर आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं? फिर आप तेल पर मोदी सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं? फिर आप लोग गाजा पर मोदी सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं? फिर आप लोग क्यों पूछते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, उस पर सवाल क्यों पूछते हैं? हॉर्मुज पर सवाल क्यों पूछते हैं? फिर सुनिए, आपने प्रश्न किया, अब जवाब सुन लीजिए। बोलिए सर। अब जब प्रश्न किया जवाब सुन लीजिए। इससे पहले जब उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया, मेरे आदेश पे रुका है, इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया आप लोगों ने? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आकर के बाहर खड़ी होकर के कहती है कि आप लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? दम है। आप लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? दम है। आप लोगों ने देश में बवाल मचाया कि नहीं मचाया? आपने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि नहीं पूछा? मेरे पैनल में ही बैठकर 10 दिन और अभी तक आप लोग सवाल पूछते रहे। किसी के आगे नहीं झुकता है भारत। सुनिए, भारत किसी के आगे नहीं झुकता है। हाँ। ये देश के गद्दार अगर झुकाना चाहेंगे, भारत किसी के आगे नहीं झुकता है, लेकिन यहाँ के कुछ नेता सत्ता के सामने और कुर्सी के लिए झुक जाते हैं। ये भारतीय ये भाजपा के लोग सिखाएंगे, ये संघ के लोग सिखाएंगे,
देशभक्ति क्या है, जो आज तक कभी स्वतंत्रता की लड़ाई पर 1 फीट का झंडा लेकर के भी नहीं उतरे होंगे, वो सिखाएंगे देशभक्ति, वो देशभक्ति सिखाएंगे। और बताएंगे कि विदेश से किसी ने तारीफ कर दिया है, ये नहीं बताया कि उसने वोट चोरी के लिए ये ज्ञानेश कुमार ने क्या क्या ट्रिक अपनाया, वही लेकर के जाएगा क्या ज्ञानेश कुमार? यूपी में जो चुनाव होने वाला है उसमें आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं कि नहीं लड़ने वाले हैं? क्योंकि ट्रंप को अब जीतना है नहीं। सर मुझे ये बताइए विनय सिंह जी, हल्ला मचाया है कि विनय ट्रंप ने जी, तारीफ कर दिया, आप लोग विनय जी, आप लोग अभी जो चुनाव होने जा रहा है, तेल यहां से नहीं वहां से देंगे। विनय जी अभी जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे तो लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे या ना करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी, लेकिन चुनाव हार जाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, वोट चोरी हो जाएगी, इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन पर सवाल किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से बंगाल में चुनाव के बाद किस तरीके से सांसदों को तोड़ा गया है, तहस नहस लोकतंत्र की किसने तोड़ दिया है? टूट गए हैं सांसद। आप लोगों के ऐसे लोगों को सांसद क्यों बनाते हैं आप लोग? आप लोग ऐसे लोगों को सांसद क्यों बनाते हैं जो टूट जाते हैं? अडानी और अंबानी के विनय जी ऐसे लोगों को सांसद बनाते ही क्यों हैं जो टूट जाते हैं? आपके से जो आप लोग टिकट क्यों देते हैं ऐसे नेताओं को के द्वारा जो मौका परस्त हो और ईडी के द्वारा तोड़ा गया? जो संस्थाएं हैं आप उनका गलत नेता इनके टूट जाए तो सीबीआई और ईडी के द्वारा टूट जाते हैं। देश में चुनाव ये हार जाए तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए उसी चुनावी प्रक्रिया में शामिल भी होते हैं। एसएन सिंह जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। विद्यानाथ जी 10 सेकंड। निश्चित तौर पे आप देखिए 2 बातें यहाँ से स्पष्टता से निकल कर आई। एक तो इन्होंने भी स्वीकारा कि भारत में लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत सबल और सक्षम है, किसी के कहने पे नहीं जाता। अगर हम सही हैं, 100% शुद्ध हैं, तो हम देश विदेश का कोई कुछ भी कहे हम सही हैं तो सही है। लेकिन एक बात ये जरूर मानेंगे कि अगर कोई बात कहने से मोदी जी की आलोचना हो जाए, उससे देश की आलोचना हो जाए, उसमें खुश रहने का कार्य करते हैं, इस नाते ऐसी चीजों को कहते हैं। नहीं तो भारत में पहले भी चुनाव होता रहा है, जब राहुल गांधी जी जाते हैं और ये कहते हैं कि अरे भारत में तो गुरुद्वारे में लोग सिख जा ही नहीं रहे हैं, भारत में तो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, भारत में तो कोई नमाज पढ़ ही नहीं सकता है। वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि विदेश की धरती पे भारत के मान सम्मान को घटाने का कार्य किया जाता है। एसएन सिंह जी एक सवाल तो आप लोगों से भी है ना, आपके जिम्मेदार चैनल पर समाजवादी पार्टी भी मान रही है और सभी लोग मान रहे हैं। एसएन सिंह जी आवाज आ रही है मेरी? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था। अरे भाई सुनिए, मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए, गर्दन हिलाइए ना एसएन सिंह जी। एसएन सिंह जी मैं कह रहा हूं कि सवाल, एक सेकंड विनय जी, एक सेकंड रुकिएगा। सवाल तो आप लोगों से भी है ना कि जब पुराने जितने बयान ट्रंप ने दिए जो देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ थे, उनको आप लोग मानने से इनकार करते रहे, झूठा कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप को, तो इस बार सच्चा कैसे कह रहे हैं आप लोग? नहीं, हम सच्चा, हम तो सच्चा को सच्चा और झूठ को झूठ कह रहे हैं। किसी के कहने और नहीं कहने से होता क्या? कोई कहे या न कहे कि भारत जो है वो नदियों का देश है, भारत महात्माओं का देश है, भारत में हर तरह के जलवायु है, भारत में हर तरह के मौसम है, भारत में हर तरह की संवैधानिक व्यवस्था में है, भारत में हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं। ये किसी के कहने और नहीं कहने से हुआ क्या कि कोई कह दे कि यहाँ तो एक धर्म के लोगों पे की आजादी ही नहीं है, कोई कहे कि लोग गुरुद्वारा ही नहीं जा सकते हैं, कोई कहे कि नहीं यहाँ से पगड़ी ही नहीं पहन सकते, तो झूठ कौन बोल रहा है? वो आप दिखाने बताने का कार्य। भारत तो एक लोग, ठीक है, ओके, 20 सेकंड विनय सिंह जी, 20 सेकंड विनय सिंह जी। देखिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरा देश, पूरा विश्व लोहा मानता है, ये किसी के कहने की नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं आई है विचारधारा, ये सदियों से हमारे देश में जो है ये विचारधारा रही है, संस्कृति और सभ्यता रही, जिसको समाप्त करना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपने आप को बताते हैं कि हम देशभक्त हैं। बताइए कि 5 फीट का भी झंडा लेकर के ये स्वतंत्रता की लड़ाई में गए हो तो विनय जी सच में आपको टॉपिक बताया गया? विनय जी, मेरे सहयोगी विक्रम चौधरी ने आपको आज का टॉपिक बताया था कि नहीं बताया था? आज झंडा पर डिबेट करने आए, 15 अगस्त को किया था हमने डिबेट झंडा पे, तो बोला तो उस पे। तो
आज नहीं, वही नहीं, डिबेट करेंगे अभी एसएल सिंह ने जो जो 15 कहा, अगस्त उस को पर बोले थे बात वही कर रहा हूं। बोलेंगे सर रोज रोज। नहीं, एसएल सिंह ने जो इसीलिए कहा, जनता मैं आप उस लोगों पर को बात सुनना कर और रहा देखना नहीं चाहती जो है सर। अपने देशभक्ति का मुद्दे जो पर बोलते ही फर्जी नहीं, आप लोग इधर उधर भटकाते नहीं, रहते जो हैं। फर्जी का देशभक्ति भाई का- अगर जो अगर देशभक्ति कोई का कहे- गाना गा रहे सुनिए हैं, वो गाना विनय जी मेरी गाएंगे बात तो गाने सुनिए, देंगे। इस देश में वो गंगा झूठी- बहती है, वो झूठी बात इस करेंगे देश तो करने में देंगे। जमुना नदी बहती है, इस देश में और भी सैकड़ों नदियां बहती के हैं। कतार- ये तो ये देश की परम कतार सत्य है, है देश की ना। कतार। इसी देश में गंगा नदी बहती है, ये परम सत्य है। गंगा की धारा बिल्कुल इसी है, देश में बहती है। बिल्कुल उस है। गंगा को पूजा लोग बिल्कुल करते है। हैं, जिसको ये दूषित उसको करने का मां प्रयास मानते कर रहे हैं। इन नदियों अगर को डोनाल्ड दूषित ट्रंप कल करने का कह देंगे प्रयास कि वो कर रहे गंगा हैं। नहीं है, मैं तो कह रहा हूं इन नदियों को तो दूषित आप लोग करने का एकदम प्रयास खुश कर हो रहे जाएंगे हैं। कि वाह हमारी देखो संस्कृति जिसकी को पूजा खराब कर रहे करने थे का हिंदू प्रयास ये लोग कर सनातनी, रहे हैं। वो तो गंगा नदी है ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। अरे ये आप क्या लोग सनातनी मौज है? मौज उड़ाने ये लग जाएंगे। सनातनी है, चंदा है ना? चोर चढ़ावा चोर सनातनी है। विनय जी, ये सनातनी है, चंदा चोर एक चढ़ावा एक चोर। सच वो है ये जो चोर शाश्वत कहीं से- है, जो एक सच मंदिर वो में है महापाप जो किया, आदमी मर्यादा अपने पुरुषों फायदे को के लिए भगवान के। और झूठ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। आप लोग अगर इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब बिल्कुल। क्या बोल रहे अरे हैं, आप- मतलब लोकतंत्र हमारा बढ़िया है, हमारा चुनावी सिस्टम बढ़िया है, कोई तारीफ कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि भाई वो तो झूठा आदमी है, उस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? और तब आप सवाल जवाब कर रहे थे जब वो ट्रंप कह रहे थे कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, थमा दिया। नरेटिव मत बनाइए, वीरेंद्र कुमार मुन्ना नरेटिव जी, मत बनाइए, बात को मत घुमाइए। हमने आपके तो नैरेटिव पूछा, को चोट जब पहुंच गई है क्या कहा, सर? जब ट्रंप मेरे ने बोलने कहा से कि आपके नैरेटिव को हमने ठेस लगी रुकवाया है था, विनय सिंह तो जी? क्या प्रधानमंत्री ने सर इसका मेरे को विरोध किया? बताइए, मेरे बोलने से मैंने जो बात कही है उससे आपके नैरेटिव को ठेस पहुंच गई है, चोट लग गई है? देखिए मैंने विद्यानाथ आपसे जी पूछा लास्ट में कि बोलो। आ रहा हूं अमीन जी। कहा कि ये युद्ध हमने रुकवाया था, तो क्या ये भारतीय जनता एक काम पार्टी कीजिए के ना। प्रवक्ता बताएंगे? एक काम क्या कीजिए निकल ना, करके माननीय जेनजीज प्रधानमंत्री ने ने इस मना देश में किया इतना बड़ा आंदोलन कि कर नहीं? दिया। सुनिए विनय हैं? जी, जेनजीज ने इस देश में इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, बिल्कुल कर दिया। है ना? हाँ, उनको जंतर नक्सली मंतर कहा पर, जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में हाँ, और रांची में, बिल्कुल। है ना? जेनजीज ने अपनी बातों के, अपने मुद्दे के लिए आंदोलन कर दिया, प्रोटेस्ट कर लिया, भाजपा- अपनी मांगों के सामने झारखंड की सरकार और दिल्ली की केंद्र की सरकार दोनों से अपनी बातें मंगवा ली। लेकिन अभी आप मुझे एक चीज बता दीजिए, पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, दो लोग तो बैठे ही हुए हैं और यश श्रीवास्तव भी बैठे हुए हैं जो हर जगह चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी लड़ती है चुनाव। तो आप लोग तय कर लीजिए ना कि भाई हम इस सिस्टम में चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं इस व्यवस्था में, कर लीजिए। बिल्कुल लड़ेंगे, अब लीजिए, बिल्कुल लड़ेंगे, अभी उसी सिस्टम को 2024 गाली में लड़े देंगे, हैं। उसी सिस्टम में लड़ेंगे, उसी सिस्टम में सत्ता, उसी सिस्टम में सत्ता ढूंढेंगे, उसी सिस्टम में सरकार ढूंढेंगे। विद्यानाथ जी, क्या बात कर रहे हैं विनय जी, लोगों को हंसी आती है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, बात आप कर रहे हैं, कहाँ घुमा रहे हैं आप? कहां घुमा रहा हूं हैं? सर? वहीं घुमा रहा हूं कहाँ जहां घुमा आप रहे हैं आप बात लोग, को? वहीं घुमा रहा हूं, वहीं बिल्कुल घुमा रहा हूं घुमा विनय रहे जी, हैं जहां आप लोग बिल्कुल घुमा रहे हैं घूम आप। घूम कर आ जा रहे हैं कि आपने चुनाव लड़ेंगे, बताया। जीत जाएंगे तो बल्ले आपने बल्ले, बताया। कुछ नहीं बोलेंगे और हार जाएंगे तो कहेंगे बयान चुनाव का- आयोग। डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ कर दी, डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे कि भारत में अगर गंगा नदी बहती है तो आप लोग कल से ही बोलना शुरू कर दें कि नहीं गंगा नदी नहीं बहती है डोनाल्ड भारत में। ट्रंप के बयान का माननीय प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप के बयान का क्या माननीय प्रधानमंत्री सपोर्ट करते हैं उनकी बात का? पूछ लीजिएगा, बताइए। पूछ लीजिएगा प्रधानमंत्री जी उन्होंने से और कहा था सिंह जी ये से। युद्ध हमने रुकवाया। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी के पास नहीं जा तो पाया क्यों नहीं बोला धीरेन्द्र जी, प्रधानमंत्री ने? धीरेन्द्र जी उसका खंडन क्यों नहीं क्या किया? बार-बार क्या आपको कहा गया विपक्ष कि का ट्रंप के कहने नहीं कहने से क्या हुआ? विपक्ष का अगर ट्रंप चुनाव को चीज आयोग के कहता है तो खिलाफ आप जाते हैं, वोट अगर चोरी ट्रंप वाला के जो कहने नैरेटिव से है ट्रंप के और नहीं चुनाव से पहले और चुनाव हार जाने के बाद जितने नैरेटिव होते हैं उस नैरेटिव को ट्रंप ने भारत चोट मार दी है, इसीलिए विपक्ष परेशान हो गया है। देखिए ये लोग परेशान हैं नहीं हैं, ये वो लोग जाने। मुझे सर्टिफिकेट 140 करोड़ लोगों के द्वारा दिया जाता है विद्यानाथ जी, और वही हमको चाहिए, और ईवीएम को उन्होंने ही पास किया है। और लोकतंत्र इतना मजबूत है कि जिस गांव में वोट पड़ता है ना, उसी समय लोग 4-5 बजे तक बताने लगते हैं कि इस बूथ को हम लीड कर रहे हैं। तो इतनी व्यवस्था और इतनी विश्वास लोकतंत्र में लोगों को है, ईवीएम व्यवस्था में लोगों को है। और जब नैरेटिव बिहार के अंदर में चलाया गया था, जहां पे गालियां भी दी गई प्रधानमंत्री जी के माता जी को लेकर के, जहां आदरणीय चिराग पासवान जी की माता को लेकर के गाली देने वाले लोग, उसके बावजूद भी वोट चोरी का आरोप, गलत तरीके से वहां पे महिलाओं लोगों का को दाम खड़ा कौन किया। लगाता है? फिर ये हमारी वोट चोरी महिलाओं हो का गए। दाम कौन वही लगाता है? आदमी नवादा में आकर के बदल जाता है कि मुझे सिखला करके नैरेटिव बनाने का काम किया। तो सब कुछ तो यहाँ के लोग ही इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भैया तुम सत्ता में आने लायक नहीं हो, विपक्ष में रहो। तो विपक्ष में अब हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जब 140 लोग मुहर लगा रहे हैं
इस बात को गाहे बगाहे विदेशों में भी कई देश मान रहे हैं। अब इनकी छटपटाहट ये है कि जनता के बीच से तो ये रिजेक्टेड है, तो अब ये चाहते हैं कि अपनी संस्थाओं को बदनाम करे। दुनिया के लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, उनकी फॉरेन के लिए अपने अलग अलग पॉलिसी हो सकती है, लेकिन अफसोस होता है कि जब अपने ही मुल्क में राजनीति करने वाली विपक्ष आज अपनी ही संस्थाओं को बदनाम करती है, अपने ही मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, अपने ही जांच एजेंसियों को गलत निगाह से दुनिया में प्रस्तुत करते हैं, अपने ही प्रधानमंत्री को अपशब्द करके दुनिया में दिखलाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया को दुश्मन तो बाद में देखना चाहिए, पहले तो इन लोगों को ही आज न कल कोई न कोई जरूर बोलेगा। इस तरह का विपक्ष दुनिया में कहीं नहीं है, जिस तरह का विपक्ष लास्ट में। अमीन जी अब 30 सेकंड सिर्फ, अमीन जी 30 सेकंड, उसके बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस 30 सेकंड। हाँ 10 सेकंड विद्यानाथ जी हमको भी विद्यानाथ जी, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ तारीफ नहीं की है हमारे इलेक्शन कमीशन की, बल्कि अपने यहाँ यूएस सेव एक्ट लाने की बात की है, जिससे कि वो हमारे यहाँ का सिस्टम अडॉप्ट कर सके अपने देश के अंदर। जो यहाँ पे धांधली होती है अमेरिका में होती है, हमारे देश में धांधली नहीं होती। ये बात है, ये बात नहीं कि कोई तारीफ कर रहा है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है हमारे देश की साफ सुथरी, उसको वो अमेरिका अडॉप्ट करना चाहता है। ये चीज है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अपोजिशन को ध्यान करना चाहिए। ये किसी मोदी की तारीफ नहीं हो रही है, न संविधान की तारीफ हो रही है, न किसी की, बल्कि बात ये हो रही है कि हमारे देश की जो प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन की, जिसको आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उसको विदेश जो है और जहां तक ताकतवर कंट्री है अमेरिका, वो उसको अडॉप्ट करना चाहता है, इसका एक्ट बनना चाहता है, सेव अमेरिका। विनय जी 30 सेकंड सर, जल्दी से। 18,000 चुनाव के अंदर हुई गड़बड़ियों की 18,000 शिकायतें हम लोगों ने दी है, एक भी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ है। ये है चुनाव आयोग। और रही बात, अभी महिलाओं की बात कर रहे थे हमारे जो भी हैं, महिलाओं की बात कर, महिलाओं का रेट कौन लगाया था सदन के अंदर, ये भी बताइएगा कि 20 लाख के गर्लफ्रेंड की बात किसने किया था? आप युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के ऊपर जो है लठोबी कील लगी हुई लाठियां चलाने का काम किस सरकार में हुआ था? क्या जवाब दिया गया? पायलट गन किस सरकार में चलाया गया था? क्या जवाब दिया गया? आप बात करते हैं कि युवाओं के लिए, अल्पा के लिए, जेनजी के लिए बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, यहाँ पर कहाँ पे क्या है? रामराज की बात करते हैं। ठीक है, रामराज की बात करते हैं। यश श्रीवास्तव जल्दी से 20 सेकंड, उसके बाद 20 सेकंड एसएन सिंह जी। यश श्रीवास्तव जी 20 सेकंड। चंदा चोर कहीं। विद्यानाथ जी देखिए, आपकी ही इस चर्चा में ये सिद्ध हो गया है कि बड़ा मतभेद है लोगों में आपस में। मैंने पहले ही बताया, पीएम के एडवाइजर ही नहीं मानते कि हमें फॉरेन वैलिडेशन चाहिए। अब पूर्व सीईसी इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते जो अमीन साहब यहाँ कह रहे हैं। सबसे मजेदार था जब आप एसएन सिंह को चुप करा रहे थे और वो हो नहीं रहे थे। दैट वाज रियली सिनेमैटिक मास्टरपीस। और आखिर में अगर इतनी डिमांड है हमारी प्रक्रियाओं के लिए और अमेरिका हमसे इतनी प्रेरणा चाहता है और वहां बुला के सेव करना चाहता है, तो बिल्कुल ज्ञानेश कुमार वहां जाएं, साथ में गडकरी जी भी जाएं, और ट्रंप को यह भी बताया जाए कि गडकरी जी के लिए ऑलरेडी मिडिल ईस्ट लाइन में लगा हुआ है, उन्हें फर्स्ट आना ही चाहिए, तो वो पहले ले जाएं। एसएन सिंह जी। विद्यानाथ जी देखिए, भारत जो है वो दुनिया से गवर्न नहीं होता है। हाँ, दुनिया के साथ कदम ताल मिला के चलता है। अगर भारत की कोई भी तारीफ करता है उसका स्वागत होगा, लेकिन भारत के आंतरिक मामले में कोई दखलंदाजी देने का कार्य करता है तो हमें लगता है पूर्वत की और वर्तमान की कोई भी सरकार उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए अगर तारीफ हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर कोई गलत बात कर रहा है तो संपूर्ण भारत के लोग उसको नाजायज मानते हुए उसका विरोध करते हैं। हाँ, लेकिन ये जो विरोधी पार्टियां है ना, वो मोदी जी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते, आरएसएस का विरोध करते बुखारी बाबरी वाली पार्टियां हैं, ये भारत का भी विरोध करती है। ये गलत है। बाकी सब ठीक है, हम पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि भारत एक मजबूत देश है। भारत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति पर, हमारे सिस्टम पर, हमारी व्यवस्था पर, हमारे लोगों पर, हमारी सरकार पर, हमारे प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री का चेहरा बदल सकता है, लेकिन पद जो प्रधानमंत्री को होता है, उस पद की अगर कोई तारीफ करता है तो एक सच्चे भारतीय होने के नाते हम सभी को खुश होना चाहिए कि भाई देखो दुनिया हमारा लोहा मान गई। लेकिन उसमें अगर ये ढूंढने लग जाएं कि नहीं नहीं भाई पहले ये बोला था, आज ये बोल दिया, कल ये बोलेगा, अरे देखो ना सच्चाई क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ब्रह्मास्त्र में जुड़ने के लिए।